नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 10th क्लास राजस्थान जीके का अध्याय 9 करने जा रहे हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 76 रहेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो आपको बता दें यहाँ पर रीट की लगातार तैयारी करवाई जा रही है, साथ ही 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस, साथ ही हिस्ट्री और साथ ही राजस्थान जीके जो है बस कंप्लीट होने वाली है। और ज्योग्राफी हम 6th क्लास की कवर कर चुके हैं। तो अब ये सब जो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य। पहला प्रश्न है हमारा, विक्रम संवत 835 यानी कि 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की किस भाषा को सम्मिलित किया गया? तो किसको सम्मिलित किया गया? मरु भाषा को जो है सम्मिलित किया गया कुवल्यमाला में। किसने लिखी है? उद्योतन सूरी ने। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखिए 1912 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किया था राजस्थानी शब्द का अपनी पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कुवल्यमाला के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है? 11वीं-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। जागती ज्योत पत्रिका का संबंध किससे था? बीकानेर राज्य से। किस भाषा की अनेक समानताएं राजस्थानी भाषा में पाई जाती हैं? तो गुजराती भाषा जो है इसकी अनेक समानताएं राजस्थानी भाषा में पाई जाती हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका जो थी वो थी मधुमती। कौन सी थी? मधुमती। बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? बातारी फुलवाड़ी जो है विजय दान देथा की रचना है। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध अथवा वीरता का वर्णन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रासो। वातायन पत्रिका का संबंध किस राज्य से है? बीकानेर राज्य से। लहर पत्रिका का संबंध था, इसका संबंध जो था वो था अजमेर से। और पत्रिका का संबंध किससे था? भरतपुर से। संबोधन पत्रिका का संबंध किससे था? कांकरोली से। और कविता पत्रिका का संबंध किससे था? अलवर से। एक बार पुनः देख लेते हैं। जो वातायन पत्रिका थी वो बीकानेर से संबंधित थी, लहर अजमेर से, और पत्रिका भरतपुर से, संबोधन पत्रिका कांकरोली से, और जो कविता पत्रिका थी उसका संबंध था अलवर से। धोरा रो धोरी किसकी रचना है? ये नथमल जोशी का एक उपन्यास है। एक बीननी दो बीण किसकी रचना है? नथमल जोशी की ही ये रचना है, एक उपन्यास है। हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा से ठाणी किसके उपन्यास हैं? ये तीनों उपन्यास जो हैं यादविंद्र शर्मा के उपन्यास हैं। आभय पट्टकी किसका उपन्यास है? आभय पट्टकी जो है ये भी नथमल जोशी का ही उपन्यास है। धोरा रो धोरी, एक बीणनी दो बीण, साथ ही आभय पट्टकी, ये सभी जो है नथमल जोशी की जो है रचनाएं हैं, उपन्यास है।
विजयदान देथा की किस कृति पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हुआ था? तो दुविधा नामक जो कृति है विजयदान देथा की, इस पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हुआ था। आप लोगों ने देखी भी होगी। विजयदान देथा की प्रमुख रचना बातारी फुलवाड़ी के कुल कितने खंड हैं? 13 खंडों में बनी है बातारी फुलवाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर न्योड़ी कुंवारी किसका कहानी संग्रह है? तो किसका कहानी संग्रह है? नथमल जोशी का कहानी संग्रह है। 23वां प्रश्न हमारे सामने है, उलझन, अलेखू, हिटलर व सपन प्रिया, ये तीनों किसकी रचना है? ये विजयदान देथा की तीनों रचनाएं हैं। उलझन, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अमोलक वांता, मांझल रात और साथ ही गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये तीनों जो हैं ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कि उतर्यो है आभो के रचनाकार हैं? मालचंद तिवाड़ी। जलमभौम, जानकारी, लाडेसर, राजस्थली, ये चारों जो रचनाएं हैं, रचनाएं नहीं है ये चारों क्या हैं? ये राजस्थानी भाषा की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। जलमभौम, जानकारी, लाडेसर और राजस्थली। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? प्रथम आधुनिक गद्यकार जो है राजस्थान का, वह है शिवचंद्र भरतिया। मींझर, लीला टांस, यहां टांस आएगा, लीला टांस एवं धरती धोरारी प्रसिद्ध कृतियां किसकी हैं? तो ये प्रसिद्ध कृतियां हैं कन्हैयालाल सेठिया की। प्रसिद्ध काव्य कृति राधा के लेखक हैं? तो राधा के लेखक हैं सत्य प्रकाश जोशी। मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन हैं? मुहनोत नैन्सी। हम्मीर रासो नामक ग्रंथ किसकी देन है? तो ये देन है जोधराज की। रतन रासों के लेखक हैं कुंभकर्ण। किस सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा? 16वीं सदी के बाद। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में कौन सा मत अधिक उचित लगता है कि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ये बनी है? जॉर्ज अब्राहम। देखिए, मरु भाषा जो है वो राजस्थानी है और जो गुर्जरी से क्या बनी है? गुजराती भाषा। ठीक है। अगला है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है। मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अगर हम पश्चिमी राजस्थानी की बात करें तो इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी ये आ जाती हैं। और पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, ये चारों जो है पूर्वी राजस्थानी में आ जाती हैं। कौन सी बोली कहीं कहीं राजस्थानी भाषा का पर्याय भी मानी जाती है? मारवाड़ी। चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली प्रमुखता या मुख्य रूप से बोली जाती है? मेवाड़ी। गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इससे आप सभी अवगत हैं, जानते हैं, हाड़ौती।
भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में मेवाती बोली पर किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? ब्रिज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, बोलियों से संबंधित, भाषा से संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जो रीड की वीडियोस हैं उनमें आप ये सब देख सकते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली मुख्यतः बोली जाती है? जो वागड़ी है, वागड़ी बोली जाती है बांसवाड़ा डूंगरपुर में। वागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वागड़ी बोली पर। और भरतपुर के आसपास मेवाती बोली पर किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? ब्रिज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र है? प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है मालवी के लिए जाना जाता है। रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? उपबोलियां आएगा यहाँ पर। रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो मालवी की उपबोलियां हैं ये। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ की बोली है शेखावाटी। राजस्थानी साहित्य में प्राचीन काल को कहा गया है, वीर गाथा काल कहा गया है राजस्थानी साहित्य में प्राचीन काल को। और वीर गाथा काल का जो कालक्रम है वो है 1050 से 1550 ईस्वी। राजस्थानी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को कहा गया है, तो ये भक्ति काल कहा गया है पूर्व मध्यकाल को। और इसका जो कालक्रम है भक्ति काल का वो रहा 1550 से 1650 ईस्वी। राजस्थानी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को कहा गया, राजस्थान साहित्य में उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार, रीति व नीति परक का काल कहा गया। और ये जो उत्तर मध्यकाल है, श्रृंगार, रीति व नीति परक काल, इसका समय है 1650 से 1850 ईस्वी। राजस्थानी साहित्य में आधुनिक काल किसे कहा जाता है? विविध विषयों एवं विधायों से युक्त काल। ठीक है, इसका टाइम देखें तो 1850 से लेकर आज तक का जो समय है ये आधुनिक जो काल है राजस्थानी साहित्य में जो है माना जाता है। खुमाण रासों की रचना किसने की? खुमाण रासों की रचना जो है वो दौलत विजय ने की। गिरधर आसिया की प्रमुख गिरधर आसिया की प्रमुख रचना है, तो ये है सगत रासो। नरपति नाल्हे की प्रसिद्ध कृति है, नरपति नाल्हे की प्रसिद्ध कृति है बिसल देव रासो। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चंद्रबरदाई का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। एक बार पुनः देख लें। देखिए, खुमाण रासो के रचयिता हैं दौलत विजय, गिरधर आसिया ने लिखी है सगत रासो, नरपति नाल्हे की प्रसिद्ध कृति है बिसल देव रासो और चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, सूरज प्रकाश किसकी कृति है? सूरज प्रकाश कर्णिदान की कृति है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है सूरज प्रकाश से। महायश प्रकाश की रचना किसने की? आसिया मान सिंह ने। आसिया मान सिंह ने किसकी रचना की है? महायश प्रकाश की। राज प्रकाश, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, राज प्रकाश लिखा है किशोर दास ने। अगला प्रश्न है, किसी वंश, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती हैं? प्रकाश कहलाती हैं। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य रचना में मिलता है उसे कहा जाता है। तो पदबद्ध रचना में जो किया जाता है वो पर्ची कहलाता है, लेकिन ये किससे संबंधित होना चाहिए? संत महात्माओं से संबंधित जीवन परिचय। अगला प्रश्न है, रणमल छंद के लेखक कौन हैं? श्रीधर व्यास। वेली किशन रुक्मणी री के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़।
राम रासो के लेखक हैं माधोदास ददवाड़िया। हरिरस के लेखक थे ईसरदास। देवयान किसने लिखा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा। देवयान जो है ईसरदास के द्वारा ही लिखा जाता है, जिन्होंने हरि रस की भी रचना की है। नागदमन, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नागदमन जो है सायाजी झूला की रचना है। रघुनाथ रूपक के लेखक कौन है, मंछाराम। रजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा किस काल की प्रमुख रचनाएं हैं, ये उत्तर मध्य काल की प्रमुख रचनाएं हैं। मुहणोत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, मुहणोत नैन्सी री ख्यात। किस ग्रंथ में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराणा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है, दयालदास री ख्यात। अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक हैं शिवदास गार्डन। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। और 76 है, साखियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने 76 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आपके काम आएगा। आप रीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं जी जान से, तो 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी आरबीएससी की बुक्स हैं उनको पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते तो ये क्वेश्चन जरूर एक बार देखिए, ठीक है। किसी भी चैनल से देखिए, लेकिन एक बार इनको जरूर पढ़िए, अभी आपके पास समय है। और अगला जो लेसन देखेंगे वो हम देखेंगे 10th क्लास का 10th चैप्टर राजस्थान जीके का। इसको कवर कर लेते हैं फटाफट से, और फिर हम जो हमारा 7th क्लास हमने शुरू की थी ज्योग्राफी की, उस पर चलेंगे, ठीक है। तो लगातार साथ बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।